हेलो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर हम लिखवाएंगे भी इस चीज़ को। पहले समझ लीजिए ऐसा होता क्यों है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बेटा, जो डी ब्लॉक और जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में अधिक होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d1 से 10 और ns1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें एस ब्लॉक के लिए क्या होता है। ठीक है, क्या होता है np6 और ns1 से 2। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या है, इसमें जो डी है, ठीक है बेटा, इसमें देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान समझेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसमें जो डी है n-d 1 2 3 एंड 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन भरे हैं डी में तो ये मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। किसमें बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये तो मेटालिक में भाग लेता ही लेता है। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेता है। तो कहने का मतलब ये है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, इनमें बाह्य कोश और बाहर से अंदर वाला कोश, मतलब बाह्य कोश का एस उपकोश और उसके अंदर वाला डी उपकोश, दोनों मिलकर के मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों कोश मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं दोनों कोश मिलकर के। इसको हम बैलेंस सेल भी कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखें बेटा, इसमें देखो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो बाह्य कोश होता है, बाह्य कोश का एस उपकोश होता है, यही मेटालिक बॉन्ड बनाता है। जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें बाह्य कोश और उसके अंदर वाले कोश का डी उपकोश, ये दोनों मिलकर के मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो मैक्सिमम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसमें जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को ज़रा। देखो, जैसे बात करूं मैं स्कैंडियम की यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे स्कैंडियम की बात करूं, मैं यहाँ पे अगर स्कैंडियम की बात करूं, देखेंगे स्कैंडियम का 21 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखेंगे इसका, तो इसका होगा 4s2 3d1। तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड इन दोनों के कारण बनेगा। ठीक है, इससे भी मेटालिक बॉन्ड बनेगा, इससे भी मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा इससे, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर मान लीजिए एस ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड कैसा बनता है। एस ब्लॉक का सोडियम ले लेते हैं। चलो, सोडियम का 11 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे इसके कारण मेटालिक बॉन्ड बनेगा। मेटालिक बॉन्ड इसके कारण बनेगा बेटा। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा मात्र। समझ मारिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ मेटालिक बॉन्ड है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से, तो ये मजबूत होगा। अच्छा, मैग्नीशियम लेना चाहो तो मैग्नीशियम ले लो, आपका मन होगा मैग्नीशियम लेने का। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे जो बनेगा बेटा, वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेगा। यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, अब देखो टाइटेनियम लेते हैं। टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2। ठीक है बेटा, क्या होगा 4s2 और 3d2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण मेटालिक बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड।
तो यहाँ मेटालिक बॉन्ड में कितने उपकोष भाग ले रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं, दोनों के कारण मेटालिक बॉन्ड बनेगा और कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन से मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्ड बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बन रहा है मेटालिक बॉन्ड। इसमें मेटालिक बॉन्ड बन रहा है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो सिंपल सी बात है, इसका मेटालिक बॉन्ड जो होगा वो बहुत मजबूत होगा। इसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा बेटा डी ब्लॉक का, वो कैसा होगा, बहुत मजबूत होगा। और इसका मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण या 1 इलेक्ट्रॉन से कारण बनता है। ये आप कह सकते हैं इसका जो बॉन्डिंग होता है वो ओनली बाह्य एस उपकोष के कारण ही बनता है। ठीक है, इसका जो बेटा मेटालिक बॉन्ड होता है वो बाह्य एस उपकोष के कारण ही मेटालिक बॉन्ड बनता है। और इसमें क्या होता है, बाह्य एस उपकोष के कारण तो बनता ही बनता है, साथ में इसके अंदर के डी उपकोष के कारण भी मेटालिक बॉन्ड बनता है। इसलिए ये मजबूत मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की तुलना में। तो ये बात मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे और एक दो एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा और बहुत कुछ बताऊंगा अभी इस चीज के बारे में। ठीक है, तो इतने मैं लिख देता हूं बेटा। ठीक है, उसके बाद आप उसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। समझ में आया बेटा? क्यों होते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ओनली बाह्य एस उपकोष के कारण मेटालिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाह्य ठीक है, बाह्य एस उपकोष के कारण मेटालिक बॉन्ड बनता है, के कारण मेटालिक बॉन्ड बनता है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बाह्य एस उपकोष एंड आंतरिक डी उपकोष के कारण मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इतना आप जो मैंने हिंदी लिखवाई है नोट करके, फिर जो समझाई थी चीज वो आप लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे एस उपकोष ओनली वही एस उपकोष मेटालिक बॉन्ड में भाग ले रहा है, जबकि यहाँ एस उपकोष तो लेता ही लेता है, साथ में डी उपकोष भी मेटालिक बॉन्ड में भाग लेता है। ठीक है, अभी डिटेल से समझेंगे, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक के किसी भी सीरीज में, ठीक है, डी ब्लॉक की देखो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 3-4 सीरीज हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की किसी भी सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो शुरू के 5 एलिमेंट्स तक तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत तेज बढ़ता है, लेकिन 5वें तत्व से इनका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाता है, बहुत तेज घटता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझेंगे जरा। ठीक है, और ग्राफ से भी समझेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में हमारा ग्राफ दिया हुआ है उसको भी समझेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को लिखवाता हूं मैं आपको। ठीक है बेटा, देखो जरा मैं क्या समझाने वाला हूं आपके लिए। स्कैंडियम, ठीक है, 21 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 80 TeV कर मन फी को नी कुन
और जन, इसका 30 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है बेटा, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 4s2 3d1, इसका होगा 4s2 3d2, इसका होगा 4s2 3d3, 4s1 3d5, इसका 4s2 3d5 और इसका 4s2 3d6, इसका होता है बेटा 4s2 3d7, इसका 4s2 3d8, 4s2 3d9, इसका 4s2 3d10। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के कारण मेटालिक बॉन्ड बनेगा। क्या होगा बेटा? इन दोनों के कारण मेटालिक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के कारण भी मेटालिक बॉन्ड बनेगा, इनके कारण भी मेटालिक बॉन्ड बनेगा बेटा, इसमें भी मेटालिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, परंतु आपको मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था कि Dn-1 D1 2 3 एंड 4 तक तो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, 4 तक तो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा था NS12। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्ड बनाता है और ये भी मेटालिक बॉन्ड बनाता है, दोनों ही मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर कहीं N-1 D5 6 7 8 9 लिखा हो तो ये कोवैलेंट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है NS1 या 2 और ये क्या करता है? मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा मेटालिक बॉन्ड होगा, ये भी मेटालिक बॉन्ड होगा, ये भी मेटालिक बॉन्ड होगा, ये भी मेटालिक बॉन्ड होगा। आप कहेंगे सर D5 है तो मेटालिक क्यों होगा? बेटा ऐसा ये आभासी है, वास्तव में ये D4 ही होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कूदता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो हम इसको 4 भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ये मेटालिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा और ये क्या होगा? ये मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मेटालिक बॉन्ड होगा बेटा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये कौन सा होगा? मेटालिक बॉन्ड, और ये कौन सा होगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा होगा? मेटालिक बॉन्ड, और ये कोवैलेंट बॉन्ड, और ये मेटालिक बॉन्ड, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, 3D10 नहीं करता किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड वो देख रहे हैं, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहा है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बन रहा है, यहाँ मेटालिक बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे तो बेटा मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटालिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनता है। और यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा है, और यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड भी ख़त्म हो गया है जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड था। तो कुल मिलाकर के हमारे ये समझ में आया है कि भैया कि जब हम 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, 3D सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो शुरू के 5 एलिमेंट्स 6 तक तो बेटा देखो 6 इलेक्ट्रॉन का मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तक तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं मैग्नीज से अगले के लिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? घटते हैं। समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो शुरू में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि शुरू में क्या होता है कि बाह्य जो एस उपकोष है इसके इलेक्ट्रॉन और अंदर के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग मतलब जो मेटालिक बॉन्ड में भाग लेते हैं, और जबकि जो इसके बाद 5 के बाद जो हैं ये सिर्फ बाह्य कोष के ही एस उपकोष के ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेल्टिंग मतलब मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण रहा। समझ में आ गया बेटा ये बात कैसे रही? ठीक है, तो एक पॉइंट नई लाइन से लिख सकते हो बना करके, ये पॉइंट को उसका ये नोट करना। लिखो बेटा, लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट चलने पर शुरू के 5 एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। शुरू के 5 एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। इसके बाद घटना प्रारंभ हो जाते हैं, इसके बाद घटते जाते हैं, इसके बाद घटते जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसका ग्राफ भी दिखाऊंगा आपके लिए, ग्राफ कैसा बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो बेटा ग्राफ देखते हैं, तो ये ग्राफ कैसा है देखेंगे ना, समझेंगे। इसमें यहाँ पे लेते हैं हम एटॉमिक नंबर सेट को, एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ समझने बेटा कंपटीशन लेवल के लिए। और इधर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या लेते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऊपर के लिए लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा बनता है ग्राफ। स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम 80 TeV कर, फिर 1 फी को नी कुन और जन। ठीक है, ऐसा ग्राफ इसमें प्राप्त होता है बेटा। ऐसा ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये इस टाइप से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्यों? यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का कारण बन रहा था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, आप देख रहे थे मेटालिक बॉन्ड में, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे। और यहाँ पे आते आते हमने देखा कि यहाँ पे प्राप्त होता है हमारे 3d5 और 4s2, तो यहाँ पर ये तो भाग लेंगे ही नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं मेटालिक बॉन्ड में। ठीक है, तो इस कारण से ग्राफ नीचे के लिए गिरता जाता है अगले के लिए। ठीक है, उसके बाद ये तो होगी 3D सीरीज़ बेटा। 4D सीरीज़ में अगर देखा जाए तो 4D सी में वाई से स्टार्ट होता है, ट्रियम से, वाई, जर, नब, मो, TC, RU, RH, PD, आगे और CD। ठीक है बेटा, तो इसमें भी ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होता है, लगभग इसमें भी ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होता है बेटा, देखो। ठीक है, ये टेक्नीशियम का होता है, 4d5 और 6s2 बेटा। तो यहाँ 4d5 होता है, तो ये 5 भी यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड में भाग नहीं लेता है ये। ठीक है, और बाकी इसका ऐसे ये बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट आता है अपना 3D होगी 3D सीरीज़, 4D 5D सीरीज़ और देख लेते हैं बेटा। तो 5D सीरीज़ में क्या होता है? 5D सीरीज़ में बहुत तेज मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, देखो ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता टंगस्टन हो गया। ठीक है, उसके आता है वरी, ठीक है, ला हफ्ता वरी, फिर यहाँ पे OS, फिर यहाँ बहुत तेज़ी से घटता है इसका। ठीक है, ये आता है बहुत तेज़ी से घटता है, यहाँ पे तो घटता है, बढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है बेटा, यहाँ तो घटना ही स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से घटना प्राप्त होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आता है OS, ठीक है, ला हफ्तावारी OS IR पंडित AU, ठीक है बेटा। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हो HG, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से घटना प्रारंभ हुआ तो इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है 5D5 और 5D5, यहाँ पे 5S2 होगा और यहाँ पे होगा 5D5 6S2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये मेटालिक बॉन्ड में भाग लेगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होता है। एनसीईआरटी बुक में देख लेना, यही ग्राफ है बेटा इसका, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर हमने देखा कि बीच में इनके सबके मेल्टिंग पॉइंट घटे हैं, देखो इसके और इसके मेल्टिंग पॉइंट घटा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का तो सबसे ही ज़्यादा लो है। अब इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम क्या एक्सप्लेन करेंगे बेटा, अब हम इस पर एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैग्नीज है, टेक्नीशियम है एंड रेथियम है, ठीक है, रेथियम है, यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट मतलब घटना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो मेल्टिंग पॉइंट घटना स्टार्ट होते हैं, घटना प्रारंभ होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ों को, इसको नोट करो बेटा। अभी बताऊंगा आपको मरकरी लिक्विड स्टेट में क्यों पाई जाती है, इसको नोट करो फटाफट। क्यों होते हैं, देखो बेटा, मैग्नीज, टेक्नीशियम और Re, ठीक है। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 3D5, ठीक है, 4S2, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4D5 और 5S2, यहाँ पे 5D5 6S2। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कोवालेंट बॉन्डिंग में भाग लेते हैं बेटा। क्या में लेते हैं, ये कोवालेंट बॉन्डिंग करते हैं। ये इन्हें मेटालिक बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जबकि ये जो है ये मेटालिक बॉन्ड में भाग लेते हैं बेटा। क्या में, ये मेटालिक बॉन्ड में भाग लेते हैं। जब मेटालिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं और जब मेटालिक बॉन्डिंग में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही काम में आते हैं, तो एकदम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पहले बेटा काफ़ी इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, है ना। ये भी मेटालिक में भाग ले रहा था शुरुआत में, ये भी भाग ले रहा था। तो क्या था, हाई मेटालिक पॉइंट था, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था। लेकिन अब क्या है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, जबकि ये मेटालिक में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ से मेल्टिंग जो पॉइंट है वो घटना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जो लास्ट में होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल 0 क्यों होते हैं, बिल्कुल बहुत कम क्यों होते हैं बेटा, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, देखो इसको भी समझ लीजिए, इसको नोट करो फटाफट, समझाता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट सबसे कमज़ोर होते हैं, सबसे कम होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं उसको देखेंगे बेटा, ठीक है। देखो जिंक ठीक है और मरकरी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका। तो इसका होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है बेटा, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3D10 और 4S2, इसका 4D10 5S2, इसका होता है बेटा 5D10 एंड 6S2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंप्लीट फुलफिल्ड हैं, ठीक है, फुलफिल्ड हैं। ये कंप्लीट कैसे हैं बेटा, फुलफिल्ड हैं। अर्थात ये जो फुलफिल्ड होने के कारण
ठीक है, ये अधिक स्थायी होने के कारण, अधिक स्थायी होने के कारण ये कोई सा भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, जबकि ये 3 हैं, सिर्फ ये 3 हैं, ये मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब आप कहोगे सर जी वो तो ठीक है, पिछले केस में तो ऐसे था, मतलब पिछले केस में ऐसा नहीं था। पिछले केस में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड प्लस मेटालिक बॉन्ड बन रहा था। इसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, ओनली मेटालिक ही बन रहे हैं। तो इसलिए इनके जो हैं मेल्टिंग पॉइंट सबसे कमज़ोर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी ये मरकरी जो होती है लिक्विड स्टेट में क्यों पाई जाती है, इस केस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसको समझेंगे थोड़ा सा ज़रा। देखो, जो मरकरी होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80 एटॉमिक नंबर होने के कारण ये बहुत, इसका नाभिक जो होता है बहुत भारी होता है। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स कहते हैं या हैवी न्यूक्लियस वाला एटम भी कहते हैं। तो भारी इसका नाभिक होने के कारण इसमें इसका भारी नाभिक होता है बेटा। ठीक है, इसका भारी नाभिक होता है और मेटालिक बॉन्ड होता है बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, इसका भारी नाभिक होता है, इसका भारी नाभिक होता है, इसका भारी नाभिक होता है। ठीक है, और इसका भारी नाभिक होता है और इसमें वीक मेटालिक बॉन्ड होता है बेटा, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जो कि Hg के एटम्स को बांधे रखने में, जो कि Hg के एटम्स को बांध कर नहीं रख पाते हैं। ठीक है, बांध कर नहीं रख पाती है, नहीं रख पाता है, इसी कारण ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा बात। जैसे कि जो Hg है ना, Hg, इसके जो Hg और Hg हैं, इसका जो मेटालिक बॉन्ड ये बनता है, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत ज़्यादा वीक। और वीक होने के कारण, ये मैं मिटा देता हूँ साइड का। ठीक है बेटा, देखो जो मरकरी होता है ना, मरकरी और मरकरी, ठीक है बेटा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देता है, जो 2+ आता है, ये भी 2+ आता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से। तो ये जो मेटालिक बॉन्ड हैं, ठीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड, और वीक मेटालिक बॉन्ड होता है, इनको बांधे नहीं रख पाता है। ठीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड होने के कारण, ठीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड होने के कारण ये मरकरी के परमाणु को बांधकर नहीं रख पाता है, और मरकरी के परमाणु या एटम्स चलते फिरते रहते हैं। इसी कारण ये द्रव की तरह व्यवहार करता है या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये इसकी थ्योरी लिख लेना जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी कर दीजिए जरूर से जरूर लाइक, और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।